दोस्तों, लिकोरिया महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है जिसमें महिलाओं के वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बहुत से लोग हैं फ्लोवर एल्बस के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसको वाइट डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जो लिकोरिया है ये किसी तरह का रोग नहीं बल्कि ये कई रोगों का लक्षण होता है जो हमको महिलाओं में देखने को मिलता है। अगर किसी भी महिला में डिस्चार्ज हो रहा है तो यह नॉर्मल होता है। आपको यह पता होनी चाहिए दोस्तों कि महिलाओं में डिस्चार्ज होना, पानी आना नॉर्मल होता है, लेकिन अगर ये पानी अधिक अमाउंट में आ रहा है, उसका जो रंग है वो पीले रंग का है या फिर लाल रंग का है और बदबूदार है, यानी कि उस डिस्चार्ज में से बदबू आ रही है, तब हम उसे एबनॉर्मल मानते हैं। वैसे नॉर्मली हर फीमेल को डिस्चार्ज होता है और ये आम होता है। यह किसी भी तरह की बीमारी नहीं होती है, लेकिन उसके अमाउंट में, स्ट्रक्चर में, उसके रंग में चेंजिंग है, तब उस कंडीशन में उस महिला को इलाज की जरूरत होती है। अब आपको बता दो दोस्तों कि ल्यूकोरिया के दो प्रकार होते हैं, जो है फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया और इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया में होता यह है कि जब महिला या किसी बच्ची का माहवारी शुरू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, तो उसके बाद अगर उसके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ गया हो किसी वजह से, तब भी उस फीमेल में फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया हो जाती है, उसमें वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर वेजाइना का पीएच जो होता है अगर वो इनबैलेंस हो जाता है तो इस वजह से भी दोस्तों वेजाइना डिस्चार्ज होने लगता है। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली जो वेजाइना का पीएच होता है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर रखता है कि कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। फीमेल का वेजाइना पीएच दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इन्फेक्शन से बचाने में, लेकिन अगर वेजाइना का पीएच किसी भी कारण से ज्यादा हो रहा है तो वो एक्लाइन हो जाएगा और फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आसानी से इंटर कर जाएगा और वहां पर इन्फेक्शन फैला देगा। तो अगर पीएच इनबैलेंस होता है तो इसके वजह से भी फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया कॉज करता है। केमिकल इनबैलेंस होने के कारण भी दोस्तों फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया हो जाता है। इन कारणों से होने वाली ल्यूकोरिया दोस्तों हम लोग फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया कहते हैं। नेक्स्ट आती है इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया। जैसा कि दोस्तों आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि किसी भी संक्रमण से होने वाला जब भी वाइट डिस्चार्ज हो तो हम उन्हें इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया कहते हैं, और ये तब होता है जब वेजाइना के इंटरनल पार्ट इन्फेक्टेड हो जाए तब। जैसे मान लीजिए किसी को वेजिनाइटिस हो गया है, सर्विसाइटिस हो गया हो, इन कारणों से, इन बीमारियों के कारण जो डिस्चार्ज होता है उन्हीं को हम इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस ल्यूकोरिया बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आपको समझ आ गया होगा कि ल्यूकोरिया होता क्या है। अब जानते हैं दोस्तों कि वेजाइनल डिस्चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो यह दोस्तों 5 तरह के होते हैं, जो है क्लाइटोरल डिस्चार्ज। क्लाइटोरल डिस्चार्ज दोस्तों एक एक्सटर्नल डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो वेजाइना के बाहर क्लिटोरिस होता है वहां से डिस्चार्ज होने को क्लाइटोरल डिस्चार्ज कहते हैं। इसके बाद सेकंड होती है इंटरनल डिस्चार्ज, यानी कि दोस्तों वेजाइना के अंदर जो टिश्यू होते हैं वहां से इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज होने को इंटरनल डिस्चार्ज कहते हैं। थर्ड होती है सर्वाइकल डिस्चार्ज, यानी कि दोस्तों इस सर्विक्स से होने वाले डिस्चार्ज को सर्वाइकल डिस्चार्ज कहते हैं। फोर्थ है यूटेरिन डिस्चार्ज, यानी कि दोस्तों डायरेक्ट जो यूट्रस से डिस्चार्ज होता है उसे ही यूटेरिन डिस्चार्ज कहते हैं, और ये सारी चीजें इन्फेक्शन के कारण होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिफ्थ आती है ओवरियन डिस्चार्ज, यानी कि दोस्तों फीमेल के अंडाशय से होने वाले डिस्चार्ज को ही ओवरियन डिस्चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 5 तरह की वेजाइनल डिस्चार्ज होती है, ये आप याद रखिएगा। उम्मीद है दोस्तों इन सारी
चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जानते हैं दोस्तों कि लुकोरिया होने के क्या कारण होते हैं। तो वो कारण है पर्सनल हाइजीन की कमी, यानी कि दोस्तों वेजाइना की साफ सफाई की कमी होने के कारण लुकोरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल वीकनेस यानी कि शारीरिक कमजोरी के कारण या एनीमिया यानी कि खून की कमी होने पर भी यह दिक्कत हो सकती है। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय में सूजन होने के कारण या यूरिनरी ब्लैडर में स्वेलिंग आने के कारण भी लुकोरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डिसलोकेशन ऑफ यूट्रस गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी कि माहवारी का आगे पीछे हो जाना। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। प्रेगनेंसी इन अर्ली एज छोटी उम्र में गर्भधारण। इन सभी कारणों के वजह से दोस्तों लुकोरिया हो जाती है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लुकोरिया हो जाने पर हमें क्या क्या साइन और सिम्टम यानी कि क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं वो देख लेते हैं। व्हाइट कर्डी या येलोविश वेजाइना डिस्चार्ज होता है। यह डिस्चार्ज कभी कभी स्मेल करता है। ईचिंग तथा बर्निंग सेंसेशन इन वेजाइना यानी कि दोस्तों लुकोरिया होने पर महिलाओं के वेजाइना में खुजली होती है और जलन वगैरह भी होने लगती है। पेशेंट में काफी वीकनेस यानी कि कमजोरी आ जाती है। पेशेंट काफी डल हो जाता है तथा उसे चक्कर भी आने लगते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। एनोरेक्सिया यानी कि फीमेल में भूख की कमी हो जाता है। ये सारे साइन और सिम्टम दोस्तों आपको एक लुकोरिया के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ट्रीटमेंट या दवाओं को जानने से पहले दोस्तों कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। जैसे लुकोरिया वाले पेशेंट को मेंटेन पर्सनल हाइजीन यानी कि वेजाइनल एरिया को हमेशा साफ रखें, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर के साथ गंदगी के कारण व्हाइट डिस्चार्ज को बढ़ावा मिलता है। पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए तथा खुली हवा में सुबह शाम टहलने की सलाह देनी चाहिए। पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो तत्काल दूर कर देना चाहिए। इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। अब जानते हैं उन दवाओं के बारे में दोस्तों जो लुकोरिया के पेशेंट में यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जो दवा आती है वो है फ्लैजिल टैबलेट। यह इस तरह की टैबलेट आती है दोस्तों जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो वो है मीट्रोनिडाजोल। और आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी भी मेडिसिन में मीट्रोनिडाजोल लिखा मिले तो आप समझ जाना कि इसका यूज दोस्तों इन्फेक्शन से ट्रीट करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, स्किन, हार्ट, बोन, ज्वाइंट, लंग्स, ब्लड, नर्व सिस्टम या बॉडी के कोई भी हिस्से में किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो जाए, उस इन्फेक्शन के बचाव में इस मीट्रोनिडाजोल का यूज किया जाता है। जैसा कि आप यूज में भी देख सकते हैं, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में यूज करते हैं। सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में इस मेडिसिन का यूज करते हैं। लुकोरिया में यूज करते हैं। डोज की बात करें तो एडल्ट में 400 mg दिन में 2 बार लेना होता है 7 दिनों तक। नेक्स्ट आती है टेनिबा 500 के नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन टेनिडाजोल होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले इन्फेक्शन से यह टेनिडाजोल बचाती है और यह वेजाइनल इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने में यूज होता है। इसका उपयोग बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में करते हैं, सीवियर वेजाइनल इन्फेक्शन में करते हैं, वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 mg दिन में 2 बार दिया जाता है और इस टैबलेट को 2 दिनों तक प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट आती है डालासिन सी टैबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन क्लाइनामाइसिन होता है। इसको दिन में 2 बार सुबह शाम करके दिया जाता है। नेक्स्ट एंटी फंगल मेडिसिन आती है, वो है फ्लूको 150 के नाम से, जिसका कॉम्पोजिशन फ्लूकोनाजोल होता है, जो कि व्हाइट डिस्चार्ज होने पर या फंगल इन्फेक्शन होने पर यूज किया जाता है। यह एक एंटी फंगल दवा होती है दोस्तों, यह आप याद रखिएगा। और 150 mg ऑरली सिंगल डोज दिया जाता है। नेक्स्ट आती है क्लोसिब टैबलेट।
टैबलेट जिसका कॉम्पोजिशन क्लोट्रिमाजोल होता है। इसकी यूज की बात करें तो फंगल के बचाव में करते हैं। इसका एक गोली योनि की गहराई में रात को सोते वक्त 3 दिन तक रखनी चाहिए। इसके अलावा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर पेट में गैस जैसी तकलीफ हो तो कैप्सूल एसेरा 20 देनी चाहिए जिसका कॉम्पोजिशन रेबेप्राजोल होता है। भूखे पेट रोजाना 1 कैप्सूल देनी चाहिए। अगर पेशेंट के लक्षण में रक्त की कमी हो तो कैप्सूल डेक्सोरेंज रोजाना 1 गोली खाने के बाद और सिरप डेक्सोरेंज रोजाना 2 चम्मच सुबह शाम दी जानी चाहिए। ये थी दोस्तों ल्यूकोरिया के बारे में वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। दवाओं से लेकर ल्यूकोरिया क्या होता है उन सभी को मैं आपको आसान शब्दों में बता दिया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।